अग्नि 5 MIRV के धमाके के बाद एक और फिर होगा धमाका। अब अग्नि 5 से भी खूंखार मिसाइल पर हो गया ऐलान। इस बार K4 महामिसाइल की मेगा टेस्टिंग पर हुआ ऐलान। अप्रैल की शुरुआत में ही भारत दागेगा K4 परमाणु मिसाइल। 4000 किलोमीटर तक सब कुछ भारत की इस मिसाइल की जद में। दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल के साथ MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इस मिसाइल को एक और खूंखार तकनीक से लैस कर दिया है। अगर आप MIRV तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो इतना समझ लीजिए कि भारत की एक ही मिसाइल 1 से लेकर 10 अलग जगह पर मौजूद टारगेट को खत्म कर सकती है। इसे ही MIRV तकनीक कहते हैं। MIRV का अर्थ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। आपको बता दें कि ट्रेडिशनल मिसाइल में केवल एक वॉरहेड ले जाया जा सकता है, जबकि MIRV में मल्टीपल वॉरहेड एक साथ कैरी कर सकते हैं। वॉरहेड यानी मिसाइल का अगला भाग जिसमें विस्फोटक होते हैं। इस खासियत के मायने ये हुए कि एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद कई टारगेट्स को एक ही मिसाइल के जरिए तबाह किया जा सकता है। एक ही टारगेट पर मल्टीपल वॉरहेड को एक बार में लॉन्च भी किया जा सकता है। अब ये तो हो गई अग्नि 5 की बात। अब हमने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया है कि भारत अग्नि 5 मिसाइल के बाद कई और मिसाइलों पर टेस्ट करने वाला है और जल्द ही भारत अपनी परमाणु मिसाइल के फावर का भी मेगा टेस्ट करने वाला है। यह मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च होती है, इसीलिए इस मिसाइल की एक्चुअल रेंज कितनी भी हो सकती है। कहने को तो इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है, लेकिन सबमरीन से लॉन्च होने के कारण इस मिसाइल की रेंज के बाहर जो देश हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि मान सबमरीन एक जगह तो रुकती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है। इसलिए इस मिसाइल की रेंज भी तय टारगेट के हिसाब से बदल जाती है। अब दोस्तों, ये मिसाइल और ज्यादा मारक होने वाली है और इसका बहुत बड़े लेवल पर टेस्ट होने वाला है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। साथ ही भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत करेगा बीजिंग किलर K4 मिसाइल का भयंकर टेस्ट। मिसाइल के टेस्ट रोकने चीन ने भेजा अपना जासूसी जहाज। दोस्तों, अग्नि 5 की टेस्टिंग के बाद एक बार फिर से भारत एक और बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है। भारत ने एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में एरिया वार्निंग जारी किया है। यानी भारत ने बंगाल की खाड़ी में चेतावनी जारी की है कि भारत 3 और 4 अप्रैल को किसी एक दिन एक बड़ी मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। संभावना यह है कि भारत इस मिसाइल को पनडुब्बी से फायर करेगा और यह मिसाइल के छार हो सकती है। पहले भी इस मिसाइल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। भारत ने बंगाल की खाड़ी में जो एरिया वार्निंग जारी किया है, यह एरिया वार्निंग लगभग 1680 किलोमीटर लंबी है। आप खुद तस्वीर में देख सकते हैं। इस क्षेत्र को 3 और 4 अप्रैल के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि भारत पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली परमाणु मिसाइल के 4 का परीक्षण कर सकता है। इसे बीजिंग किलर मिसाइल भी कहा जाता है। इसकी रेंज 40,000 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड के साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। एक लाइन में यह समझ लीजिए कि जिस मिसाइल से भारत समंदर में धमाका करने वाला है, वो एक ही मिसाइल चीन के किसी भी शहर, किसी भी क्षेत्र को खत्म कर सकती है, वो भी एक ही वार में बिना किसी रडार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आए बिना। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है अब्दुल कलाम के नाम पर रखी गई विश्व की सबसे घातक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों में शामिल K4, जिसे भारत संभावित रूप से INS अरिहंत पनडुब्बी से फायर करने वाला है। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि भारत की इस मिसाइल को रोकने के लिए चीन ने अपना एक जासूसी पोत भेज दिया है। भारत के इस एरिया वार्निंग का ऐलान होते ही चीन का एक जासूसी जहाज युआन वांग 3 को हिंद महासागर की ओर आते हुए देखा गया है। यह जहाज जल्द ही मलक्का जलडमरू मध्य को पार कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि चीन ने ऐसे समय में अपने जासूसी जहाज को हिंद महासागर क्षेत्र में भेजा है, जिससे वह मिसाइल की खुफिया जानकारी जैसे उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और रेंज को चुराने की कोशिश करता है।
आपको बता दें कि युआनवांग 03 चीन का उपग्रह और मिसाइल ट्रैकिंग पोत है। यह युआनवांग सीरीज का सबसे आधुनिक पोत है। इसमें दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए कई शक्तिशाली एंटीना लगे हुए हैं। ये एंटीना मिसाइल की रेंज, उसका लक्ष्य, मिसाइल की प्रकृति जैसी कई जानकारियां चुरा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन का ये जहाज अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों पर भी निगरानी रख सकता है। इससे पहले भी चीन ऐसी हरकतें कई बार कर चुका है। इससे चीन को दुश्मनों के हथियारों और निगरानी उपकरणों की जासूसी करने में मदद मिलती है। चीन ने पहले से ही अपने 2 जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में तैनात किया हुआ है। ये जहाज मालदीव को अपना ठिकाना बनाकर आसपास के इलाकों में जासूसी कर रहे हैं। इस मामले में चीन भारत से काफी आगे है। पड़ोसी देशों की जासूसी करने के लिए चीन ने इस क्लास के 9 जहाजों का निर्माण किया है। लगभग 100 मीटर लंबे इस जहाज को 2016 में चीन के स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेड़े में शामिल किया गया था। कितनी शक्तिशाली है भारत की K4 मिसाइल? आखिर चीन इस मिसाइल की टेस्टिंग से क्यों कांप रहा है? दरअसल दोस्तों, K4 भारत की पनडुब्बी से लॉन्च करने वाली परमाणु मिसाइल है। इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियों को लैस करने के लिए विकसित किया है। इस मिसाइल की अधिकतम सीमा लगभग 4000 किलोमीटर है। भारत वर्तमान में अरिहंत क्लास के 2 पनडुब्बियों को ऑपरेट कर रहा है। आपको बता दें कि ये परीक्षण K4 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल का होगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर परीक्षण की जाने वाली मिसाइल के नाम की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, यानी आधिकारिक रूप से इसका ऐलान नहीं हुआ है। ताकत की बात करें तो K4 मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है और इसे भारत की अकेली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर लोड किया जाएगा। यह परीक्षण अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि वर्तमान में INS अरिहंत के 12 पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल से भरा हुआ है, जो 750 किलोमीटर की दूरी पर है। K4 के सफल परीक्षण से भारत चीन के किसी भी शहर पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। इससे चीन चिंतित है और इसलिए उसने भारत द्वारा मिसाइल परीक्षण की निगरानी के लिए अपना जासूसी जहाज भेजा है। चीन भारत की परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर निगाह गड़ाए हुए है। वह इस पनडुब्बी के सिग्नेचर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर एक बार किसी पनडुब्बी के सिग्नेचर को पकड़ लिया गया तो उसे दूसरी बार डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। भारत अगर K4 मिसाइल का परीक्षण करता है तो इसमें अरिहंत क्लास की 2 पनडुब्बियों से ही लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में चीनी जासूसी जहाजों के लिए पनडुब्बी को डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। हालांकि भारत चीन द्वारा उत्पन्न इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा।